हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट जेन कॉडर्स बाय रिचा। आज की वीडियो में मेक आर्किड के लिए लेके आई हूँ। आपने अगर प्रीवियस वीडियो आर्किड्स पर देखी है तो आपने देखा होगा कि हमने किस तरह से उसमें स्प्राइट उसके बैकग्राउंड को चेंज करना सीखा था। एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें मैंने ये दिखाया था कि हम सिंपल कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकिंग। देखिए, अगर आप आर्केड मुझसे सीखते रहेंगे तो आप एक दिन गेम भी बना डालेंगे। जिस तरह से आप गेम खेलते हैं उसको खुद बनाकर भी आप खेलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट। हम सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे जाके मैंने आपको बताया था मेक कोड आर्केड हमें लिखना है। डन। उसके बाद जो भी फर्स्ट साइट होगी उस पे हमें क्लिक करना है और वहां से अपना एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट का नाम हम जैसे न्यू प्रोजेक्ट करेंगे वो हमें डायलॉग बॉक्स दे देगा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी ये डाला है। यहाँ पे हम इसमें नाम दे देंगे, कोई भी हम नाम दे सकते हैं। आप अपने नाम से, अपने नाम के फर्दर नाम से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिचा है, रिचा 1, रिचा 2, रिचा 3, रिचा 4, ऐसे बेहद प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स डू इट। मैंने पहले एक अनल नाम से दिया था, आज मैं अनल 1 से दे रही हूँ और इसको क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाएगी। अगर मेरी पहले वाली वीडियो देखिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये क्या है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है इसे क्या बोलते हैं, और ये बीच में जो है ये एरिया इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूंगी आपके कमेंट सेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें करते हैं, आज का जो हम ब्लॉकिंग करेंगे ना वो करेंगे हम कंडीशंस के ऊपर। देखिए, आपके पास कंडीशन होती है। कंडीशन कैसी? फॉर एग्जाम्पल, आपको ये जानना है कि आप पास है या फेल है एग्जाम में। ओके, आपको पता है जब पास होते हैं तो वो कब होते हैं? जब हमारे 33% मार्क्स से ज्यादा आते हैं, राइट। और अगर आप फेल हैं तो अगर 33 से कम होंगे तो आप फेल होंगे। ठीक है, इस पे एक ब्लॉकिंग करते हैं। ठीक है, इस पे हम ब्लॉकिंग कैसे कर सकते हैं? अब हमें कंडीशन लेनी होती है इफ एल्स की। अगर हम कोडिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो उसमें एक कंडीशन होती है इफ एल्स की। इफ स्टेटमेंट हम तब एग्जीक्यूट करते हैं जब हमारी कंडीशन ट्रू होती है। एल्स स्टेटमेंट हम तब एग्जीक्यूट करते हैं जब हमारी कंडीशन फॉल्स होती है। अब टेक्सचुअल कोडिंग में ये करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हम ब्लॉकिंग की हेल्प से करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम ये एक लॉजिक स्टेटमेंट होती है, इसलिए हम लॉजिक पैनल में जाएंगे। लॉजिक कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे देखो कंडीशनल होती है, कंपैरिजन होता है, और एक आपको मिल जाएगा बुलियन। देखो, मैं पहले ये तीन आपको बता देती हूँ क्या है। कंडीशनल में कंडीशंस आती है, या तो ट्रू या फॉल्स। आपको कौन सी राह पे जाना है, या ट्रू वाली राह पे जाना है या फॉल्स वाली राह पे जाना है। ठीक है, कंपैरिजन में आप कंपेयर करते हैं कि हमारे नंबर आपस में ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, एंड सो ऑन। बुलियन में क्या होता है? बुलियन में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं, एंड और नोट। इसके लिए मैं अलग वीडियो में आपको समझाऊंगी जो इससे नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, अगर इसी में इसको इंसर्ट करा दूंगी तो बहुत मेसी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एल्स में बात करते हैं। अब देखिए, इफ एल्स के हमारे पास दो ब्लॉक है, एक तो इफ एल्स है और एक ओनली इफ है। हम सबसे पहले इफ ब्लॉक को उठाते हैं और यहाँ इंसर्ट करा देते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहां आपको इफ ट्रू दिया हुआ है, राइट। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ट्रू। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अगर इफ ट्रू है तो ये जो स्पेस है ना, यहां हम कराते हैं अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट, जो हमें यहां सिमुलेटर में दिखेगी। और स्टेटमेंट को प्रिंट कराने के लिए हम कहां जाते हैं? बताइए बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था पहले कि जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो कैलकुलेशन का रिजल्ट मैंने कैसे शो कराया था। चलो कोई बात नहीं, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो। बाकी मैं बता ही देती हूँ। हम गेम ब्लॉक कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ से हम स्प्लैश लेंगे। स्प्लैश लिया, स्प्लैश को मैंने यहाँ इंसर्ट करा दिया और यहाँ मैंने लिख दिया यस, फॉर एग्जाम्पल वैसे ही। ठीक है, यस। ठीक है, देखिए आप गेम सिमुलेटर में अभी क्या होगा, यस आ गया। अगर मैं इस ट्रू की जगह फॉल्स कर देती तो देखना आपका यस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इफ पार्ट तभी एग्जीक्यूट करता है जब वो ट्रू होता है। अगर वो फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जिस्ट करता है। देखिए, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। मैं लॉजिक में गई थी, यहाँ पे इफ एल्स का ब्लॉक था, मैं इसे भी इंसर्ट करा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको उसी इफ में भी एल्स को एक्सटेंड करना सिखाऊंगी। ठीक है,
ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास एल्स आ जाएगा। एक और प्लस कीजिएगा, आपके पास एल्स इफ आ जाएगा। ये थोड़ा सा आगे की बात है, इसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी सिर्फ हम इफ एल्स का ही पार्ट करेंगे। तो देखिए अब इफ और एल्स आ गया। अब मेरा अगर इफ ट्रू है तो यस प्रिंट करा दो, अदरवाइज हम वही गेम में जाएंगे, स्प्लैश लेंगे और यहाँ मैं, हाँ आप ये यस और नो की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने नो दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है। यस आ गया गेम सिमुलेटर में, क्यों? क्योंकि हमारी इफ की कंडीशन ट्रू है। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देती हूँ तो वो क्या करेगा, इफ वाले स्टेटमेंट को छोड़कर सीधा एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और उसको प्रिंट करा देगा। अब एल्स में क्या है, नो। पहले क्या था, जब एल्स नहीं था तो उसने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास एल्स कंडीशन ही नहीं थी। अब जब इफ फॉल्स है तो वो कहाँ चला जाएगा, एल्स में। अगर हमारे पास एल्स है तो एल्स की प्रिंट करा देगा। देखिए ये इफ एल्स का रूल होता है। अगर इफ की कंडीशन, आप प्लीज इसको ध्यान से लर्न कीजिएगा, भूलना नहीं होगा। अगर इफ की कंडीशन ट्रू है तो वो जो इफ में जो भी हमने प्रिंट कर रखा है उसको भी एग्जीक्यूट कराएगा। अगर वो फॉल्स है तो वो उसको छोड़ के इसको प्रिंट कराएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैंने आपको दो बाउल्स दिए हैं और उन दो बाउल्स में मैंने एक में टॉफी रखी और एक में नहीं रखी, ठीक है। मैंने बोला है कि एक ही बाउल में एक टॉफी है, चेक करो किसमें है। आपने पहला बाउल उठाया, टॉफी निकल गई, क्या आप दूसरा बाउल चेक करोगे? आपको पता है एक ही बॉल में टॉफी थी, आपने वो ले ली। लेकिन अगर फर्स्ट बॉल में टॉफी नहीं निकली तो आप सेकंड चेक करोगे, उस फर्स्ट को रहने दोगे? फिर आपने फर्स्ट चेक कर ली, अब उसको तो साइड में रख दोगे, लेकिन सेकंड तो चेक करोगे करोगे, तो सेकंड में ही टॉफी निकलेगी अगर फर्स्ट में नहीं है तो। लेकिन तीसरी चीज आपके दिमाग में ये भी आ सकती है कि जब आपने फर्स्ट बॉल को उठाया है उसमें टॉफी नहीं निकली है तो ऑब्वियसली सेकंड में ही है। तो जब इफ की फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो आपको पता है वो एल्स में ही जाएगा, तो वो एल्स का ही प्रिंट कराएगा। तो ये तो हुआ हमारा इफ एल्स का छोटी सी आपको एक डेमो बताया मैंने, इंट्रोडक्शन कराया है कि किस तरह से हम इफ एल्स को करते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज हम करके देखते हैं, छोटा सा प्रोग्राम कैसे करेंगे। हम मैथ में जाएंगे, मैथ से पहले हमें लॉजिक में ही जाना होगा। देखिए क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ क्यों। ये फॉल्स जो है इसकी शेप देखो क्या है, ट्रेपीजियम टाइप शेप है, ये हेक्सागन इस तरह से कुछ बना हुआ है, ठीक है। जिसको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, ज्योमेट्री पार्ट, तो वो बता सकता है ये कौन सी शेप है, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप। तो देखिए ये जो शेप है ना, इसी शेप की ही कोई चीज आपके इसमें इंसर्ट होगी। अगर आपने पजल सॉल्व किया, आपको पता है पजल जब सॉल्व होते हैं तो वो शेप के अकॉर्डिंग सॉल्व है, ऐसे तो नहीं आप किसी को कहीं भी उठा के इंसर्ट करा देते हो। तो आपको ये वाली शेप ही इंसर्ट करानी है, आर्केड में ऐसा होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉजिक में ही जाएंगे और आप देखो ये जो कंपैरिजंस है ये भी उसी शेप के हैं, दिखा। तो इनमें से एक को उठा लेंगे और इस फॉल्स की जगह इंसर्ट कर देंगे। और देखो इंसर्ट कैसे हुआ है, जब मैं इसको इसके पास लेके जा रही हूँ तो फॉल्स हाईलाइट हो जाएगा, देखो हो गया। अब वो कह रहे यस यू कैन नाउ इंसर्ट, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे इसके नंबर ब्लॉक में मान लो लिख रही हूँ 10 और 10 यहाँ मैं लिख रही हूँ मान लो 6। अब मैं यहाँ कर रही हूँ अपना ग्रेटर देन, ठीक है। अगर 10 6 से ग्रेटर है तो यस प्रिंट करा दो, नहीं तो नो। अब आपको पता है क्या 10 6 से ग्रेटर है, ये ट्रू है, तो इसने यस प्रिंट करा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लेस देन कर देती, लेट्स सी द आउटपुट, नो, क्योंकि 10 तो 6 से लेस देन नहीं है। ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इसने क्या प्रिंट करा दिया, नो प्रिंट करा दिया। तो ये जो पार्ट था ये हमारा था इफ एल्स का पार्ट। और देखिए ये जो मैंने ब्लॉक में इतनी इजी तरीके से आप लोगों को कराया है, ऐसे बच्चों वाले उसमें जिसमें बहुत अट्रैक्टिव आपको लग रहा है, अगर हम इसकी कोडिंग में, टेक्सचुअल कोडिंग में जाएं, जावास्क्रिप्ट या पाइथन में अगर हम जाते हैं तो इसकी कोडिंग कुछ इस तरीके से होगी। देखो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है ना, राइट। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर देख रहे हैं तो मैं पाइथन के अपडेट्स भी डालती हूँ, उसके ट्यूटोरियल्स भी डालती हूँ, तो आप उसमें भी ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस ब्लॉकिंग की हेल्प से, बट ब्लॉकिंग है, देखो एआई है तो कुछ तो अच्छा, कुछ तो बेनिफिट हमारे लिए होगा। तो इस तरह से ब्लॉकिंग की हेल्प से हमने ये कर दिया। तो देखिए अगर आज की इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के डाउट क्या है। मैं बार बार आप लोगों को ये बात बोलती हूँ, अगर आप मेरे कोई स्टूडेंट भी हैं तो प्लीज़ मुझे बताओ कि कहाँ आपको कौन सा पार्ट समझ, अगर समझ आ भी गई है तो यस डाल दो
कि यस हमें सब समझ आ गया। प्लीज जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अगर मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में यस आना चाहिए, नहीं तो मैं समझूंगी आपने फॉरवर्ड करिए और पूरी वीडियो ऐसे कैसे स्किप कर दी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि यू विल गेट एन नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।